अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अदाकार धर्मेंद्र को आखिरी बार होश में किसने देखा? घर पे होने वाली मौत मुअम्मा बन चुकी है। मैं धर्मेंद्र से मिलने गई तो मुझे मुलाकात नहीं करवाने दी गई। 30 मिनट बिठाया गया। सीनियर एक्ट्रेस ने एक दावा किया है। मौत कब की वाकया हो चुकी थी? जो उनकी सेकंड वाइफ हेमा मालिनी कहानी सुना रही हैं, जो गिले कर रही हैं, वो तो बिल्कुल सच साबित होना शुरू हो चुके हैं। बॉलीवुड स्टार्स वेट करते रहे और धर्मेंद्र को जो है वो जनाजा घाट यानी कि शमशान घाट लेकर पहुंचा गया। और सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बड़ी क्लियर थी कि कोई उनकी शक्ल ना देख पाए, कोई घर पे ना आए। ये इतनी जल्दी सब कुछ क्यों किया गया? किसकी इंस्ट्रक्शंस थी कि 12 घंटे तक पहले मौत को छुपाया गया और फिर एकदम से ये खबर फैला दी गई कि अब हम डायरेक्ट जो है उनकी चिता को आग जलाने लगे हैं। जल्दी से जिसने पहुंचना है वो वहां पे पहुंच जाए। और बेटी तक लाइल्म थी, भागती हुई वहां पे पहुंची। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं कि जब पैसा आ जाता है और रिश्ते इस तरह से कंफ्यूज रहते हैं सारी ज़िंदगी, तो जिसकी वजह से रिश्ते कंफ्यूज होते हैं, यानी कि अगर एक शख्स 2 शादियां कर लेता है, उसके ज़िंदा होते हुए तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन धर्मेंद्र की मौत के बाद हर बंदा जो है उसके हाथ में कमान आ चुकी है। तीर अब निकल चुका है और जो ऑपरेट कर रहे हैं वो काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। आज की वीडियो में इस पर बात कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करेगा। मैं धर्मेंद्र से मिलने के लिए कमरे में बैठी रही। आधा घंटा, पौना घंटा इंतज़ार करती रही, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं काफ़ी परेशान हुई कि ऐसा क्यों है? जब आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, होश में आ चुके हैं, बातें कर रहे हैं, तो फिर मुझे इतना लंबा इंतज़ार क्यों करवाया? इंडियन अदाकारा मुमताज़, जो बड़ी वर्सेटाइल एक्ट्रेस है, लिविंग लेजेंड कहा जाता है उनको, और धर्मेंद्र के साथ उन्होंने बड़ी फिल्में की हुई हैं। वो कहती हैं कि मैं बेचैनी के साथ वहाँ पर मौजूद थी और बार बार कह रही थी कि मेरी धर्मेंद्र से मुलाकात करवा दे, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती, जिस पर मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं आधा घंटा जो है 40 मिनट इंतज़ार करने के बाद वहाँ से निकल गई। इससे पहले ये खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि हेमा मालिनी का आखिरी वक्त में धर्मेंद्र के साथ मुलाकात ना करना, उनकी मुलाकात ना करवाना। इवन कि हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को तो ये भी पता नहीं था कि उनके वालिद साहब को डॉक्टर्स ने जो डिस्चार्ज किया है वो ये कह दिया था कि बड़ी मिस्टीरियस हालत है, इनकी डेथ कभी भी हो सकती है। मीडिया से भी छुपाया। मीडिया पे धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल जो है वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनको डरा रहे थे कि उनके घर से बिल्कुल दूर हो जाएं। और उसके बाद जो चीज़ें हमने देखी वो ये देखी कि कुछ जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से कहा गया कि डेथ तो बहुत पहले हो चुकी थी। हेमा मालिनी की तरफ से कहा गया कि हम जो है दिसंबर में, जो कि अभी कमिंग दिसंबर है, इसमें बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे धर्मेंद्र की, और अपनी बेटी के साथ करूंगी जिसकी नवंबर में बर्थडे गुजर चुकी है। तो वो तो इस तरह की प्लानिंग्स कर रहे थे, यानी कि तो कंफर्म था कि उनको नहीं पता था कि जवाब दे दिया है डॉक्टर्स ने। ये सिर्फ सनी देओल और उनकी पहली बीवी फैमिली को पता था। यही नहीं बल्कि अब तो ये बहस भी जारी है कि धर्मेंद्र को आखिरी बार होश में किसने देखा। वो जब वापस आए थे हॉस्पिटल से, वो कभी होश में भी थे या बस बेहोशी में थे, और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये कभी भी फौत हो सकते हैं। याद रहे कि धर्मेंद्र अपने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते थे, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद से वो सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पर गायब थे। और अक्टूबर एंड पर ही उनके मरने की खबरें सामने आई और कहा गया कि उनकी डेथ हो चुकी है। फिर वो तो झूठी साबित हुई, लेकिन उसके चंद दिन बाद ही अचानक सच में उनकी डेथ हो जाती है। उनके मरने नहीं बल्कि आखिरी रसूमात की खबरें आती हैं। मरने की खबरें तो आई ही नहीं, मीडिया को भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता। सिर्फ ये खबरें आई कि अब उनको जो है वो उनकी आखिरी रसूमात हैं, जहाँ पर उनको जो है उनकी चिता को आग देने का वक्त आ चुका है। धर्मेंद्र ने अपने आखिरी जो अयाम है सनी देओल के साथ फार्म हाउस पे गुजारे हैं, और हेमा मालिनी से उनकी लास्ट मुलाकात पता नहीं कब हुई थी, शायद हॉस्पिटल में हुई थी। धर्मेंद्र ने जब 1980 में हेमा मालिनी से शादी करना चाही तो उस वक्त उन्हें अपनी बीवी से ज़्यादा अपने बड़े बेटे सनी देओल जो है उनसे मुखालफत का डर था, और वक्त ने साबित भी किया कि उनका डर बिल्कुल ठीक था। धर्मेंद्र की डेथ के बाद ये खदशा अभी जो है वो साबित हो रहा है कि धर्मेंद्र की आखिरी रसूमात जो हैं इसका मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह से सारी चीज़ें हुई। सनी देओल और हेमा मालिनी के दरमियान रिश्ता बॉलीवुड की सबसे बड़ी खामोश लड़ाई है, जिसके बारे में हर वो बंदा जानता है जो इनके क्लोज था। दोनों धर्मेंद्र के करीब थे, लेकिन एक दूसरे को कभी तस्लीम नहीं किया, और सनी देओल तो शायद नफरत भी करते थे। सनी देओल ने कभी हेमा मालिनी को माँ तस्लीम नहीं किया। इंटरव्यूज में कहते थे मेरी सिर्फ एक ही माँ है, प्रकाश कौर। हेमा ने भी कभी सनी को बेटा नहीं तस्वुर किया और सिर्फ ये कहा कि मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकती। फैमिली फंक्शंस में कभी एक साथ ये दोनों फैमिलीज नहीं देखी गई। ईशा देओल की शादी 2012 में हुई थी, सनी और बॉबी उसमें नहीं मौजूद थे। सनी की फिल्मों की प्रीमियर में हेमा कभी भी नहीं बुलाई गई। धर्मेंद्र की सालगिरह भी अलग अलग मनाई जाती थी, कभी इन लोगों ने इकट्ठी नहीं मनाई। और ये जो अभी मामला हुआ था जहाँ पर हेमा मालिनी और उनकी बेटियों के जाने से ऐलान किया गया था कि जी हम एक बड़ी ग्रैंड फंक्शन जो है करने जा रहे हैं धर्मेंद्र की बर्थडे का, तो उनको
उनको ये कन्फर्म्ड हो चुका है मौत के बाद कि उनको नहीं पता था कि धर्मेंद्र को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, वरना वो भी फिर आखिरी अयाम अपने बाप के साथ और अपने शौहर के साथ गुजारने की जिद करते हैं। धर्मेंद्र दोनों खानदानों से प्यार करते थे, लेकिन कभी दोनों को एक साथ उन्होंने नहीं रखा। एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, मैं दोनों को बराबर प्यार करता हूँ, लेकिन वो अलग अलग रहना चाहते हैं, इसमें मैं क्या करूँ, मैं खुश हूँ। एक वक्त ये खबरें भी सामने आ रही थी कि पहली बीवी के जो बेटे सनी हैं, उन्होंने मारने की कोशिश भी की थी हेमा मालिनी को। धर्मेंद्र कभी भी जो है मुश्किलात से कभी नहीं घबराए, वो बड़े ही मैन उनको कहा जाता था, तो वो थे भी। हमेशा से उन्होंने जो है हर चीज़ की, जिससे मोहब्बत की, उस मोहब्बत को तोड़ तक निभाया। यानी कि पहली प्रकाश कौर से उनके साथ अरेंज मैरिज थी, वो शादी भी उन्होंने ख़त्म नहीं की। बहुत ही, मैं कहती हूँ कि ऐसा इंसान था कि शायद हर औरत ऐसे शख्स को से प्यार करना जो है ज़रूरी समझे। आप देखें कि पहली शादी उनकी हो गई 19 साल की उम्र में, वो शादी उन्होंने निभाई, आज तक निभाई, मरते दम तक निभाई। और हेमा मालिनी से उनको मोहब्बत हो गई, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में वो थे वहाँ पे उन्होंने, उनके अफेयर्स नहीं चले, उनके बारे में गलत किस्म की खबरें नहीं निकली। उन्होंने कहा मुझे मोहब्बत है, और शादी करने के लिए उन्होंने मज़हब इस्लाम कन्वर्ट किया। अब जी, धर्मेंद्र का नाम दिलावर था, हेमा मालिनी का नाम आयशा बेगम था, और 1980 में इन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि मैंने जो है वो शादी की है और हमने मुसलमान होकर शादी की है। लेकिन धर्मेंद्र की पहली बीवी और बच्चे तनाज़ात से हमेशा भागते रहे हैं, उनको हमेशा जो है तनाज़ात से भागना पसंद है, इसीलिए सनी देओल मीडिया पे हमेशा चीखते हुए नजर आते हैं। अब धर्मेंद्र के घरेलू मुलाजमीन के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि 12-15 घंटे पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन इसके ऐलान करने की बजाय जो है आखिरी रसूमात का इंतजाम किया गया। तो इससे पहले इतने घंटे क्या करते रहे? याद रहे कि धर्मेंद्र की प्यारी बीवी हेमा मालिनी यानी कि आयशा बेगम आखिरी वक्त में उनके साथ मौजूद नहीं थी, और जब आखिरी वक्त में उनकी एक वीडियो सर्कुलेट हुई जिसमें वो गाड़ी में बैठ के जा रही थी, तो दुख से ज़्यादा वो शौक में लग रही थी। धर्मेंद्र अपनी फिल्मों और कामयाबी के साथ साथ एक बड़े ही कामयाब बिजनेसमैन भी तस्वुर किए जाते थे। विरासत उनकी तकरीबन 3 अरब 35 करोड़ भारतीय रुपए, जो पाकिस्तानी अगर हम बात करें तो तकरीबन 11 अरब 56 करोड़ रुपए की इनकी दौलत है। लग्जरी गाड़ियाँ हैं, एक शानदार लोनावाला में फार्म हाउस है जो कि 100 एकड़ का है। मुख्तलिफ कारोबार भी वो करते हैं। देओल ख़ानदान मजमूई तौर पर 1000 करोड़ रुपए से जायद का मालिक है, जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल, ठीक है, ये बॉबी देओल तो कामयाब अदाकार नहीं रहे, लेकिन इनके बिजनेस हैं, और देओल ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ जी शामिल करके 1000 करोड़ से ऊपर की इनकी जायदादें हैं। यही वजह है कि देओल फैमिली भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बाअसर और ताकतवर तरीन फैमिलीज़ में तस्वुर की जाती है, बल्कि सबसे ऊपर तस्वुर की जाती है। धर्मेंद्र की वफ़ात के बाद उनके छोड़े गए असासे दोनों ख़ानदानों यानी कि प्रकाश कौर और हेमा मालिनी के बच्चों के दरमियान कानूनी तरीके से जो है वो तकसीम होने का इम्कान है, लेकिन जायदाद की इस तकसीम ने दोनों फैमिलीज़ को बुरी तरह से तकसीम करके रखा हुआ है, या ये तकसीम उस वक्त शुरू हुई थी जब धर्मेंद्र ने शादी का फैसला किया था। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि जो इनकी मौत है ये मुअम्मा क्यों बनी हुई है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तनाज़ात से घिरी रही, और मौत के बाद भी जितना इन्होंने बचाने की कोशिश की, ये कहानी एक मुअम्मा बन गई है। अपनी कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।